अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के दौर में अगर देखा जाए तो लड़ाका हथियारों की दौड़ बहुत ही तेज है। आए रोज कोई ना कोई एयरक्राफ्ट खबरों में रहता है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के दूसरे ममालिक की एयर फोर्सेस के पास भी जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास क्योंकि JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको वो दुनिया को दिखा सकता है, इसलिए पाकिस्तान के हवाले से यही एयरक्राफ्ट खबरों में गर्दिश करता रहता है। बहुत से ममालिक इसको हासिल भी कर रहे हैं और बहुत सी एयर फोर्सेस इसमें दिलचस्पी भी ले रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का ताकतवर तरीन दोस्त मुल्क इस एयरक्राफ्ट को क्यों हासिल नहीं करता? दोस्तों, चीन की बात नहीं हो रही बल्कि तुर्की की बात हो रही है कि तुर्की निस्बतन सस्ता 4.5 जनरेशन का हामिल ये लड़ाका त्यारा पाकिस्तान से क्यों हासिल नहीं कर रहा। आज इस वीडियो में हम उन वजूहात को देखेंगे कि जिनकी वजह से तुर्की इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने से हिचकिचा रहा है या वो हासिल नहीं करना चाहता। अज़रबैजान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक इस एयरक्राफ्ट की तरफ देख रहे हैं, मगर पाकिस्तान तुर्की को कन्वेंस करने में कामयाब नहीं हो सका। पाकिस्तान तुर्की के साथ बहुत मजबूत दिफाई ताल्लुक रखता है। खास तौर पर पाकिस्तान तुर्की से जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है, तो तुर्की पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा क्यों नहीं उठाता? क्या तुर्की मुकम्मल तौर पर पांचवी नस्ल के लड़ाका हथियारों पर इन्हिसार कर रहा है? हालांकि उसके पांचवी नस्ल के लड़ाका हथियारे की प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुई। तुर्की की फिजाइया की मौजूदा सूरत हाल क्या है? इसके मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं? JF-17 की खूबियां और तुर्की क्यों इस तरफ नहीं जा रहा, इस सब को इस वीडियो में तफसील के साथ देखने जा रहे हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की ताकत को देखना बहुत जरूरी है, तब ही पता चलेगा कि एक बड़ी एयरफोर्स इसको हासिल क्यों नहीं कर रही। JF-17 थंडर पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका प्रोजेक्ट है और ये एयरक्राफ्ट दुनिया के जदीद सिस्टम्स से लैस है। ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से मुतल्लिक आप तमाम दोस्त पहले ही जानते हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि ये मल्टी रोल लड़ाका त्यारा है जो टर्किश एयर फोर्स की एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी जरूरियात को पूरा कर सकता है। और सबसे बढ़कर ये कि ये कीमत में भी किसी भी मगरबी 4.5 जनरेशन के लड़ाका त्यारे से तकरीबन हाफ कीमत का है। अगर वो त्यारे 80 से 100 मिलियन डॉलर के हैं तो ये तकरीबन 25 से 35 मिलियन डॉलर का एक एयरक्राफ्ट है। अब तुर्की की फिजाइया पर नजर डालते हैं। दुनिया की ताकतवर तरीन एयर फोर्सेस में इसका शुमार होता है। इनके पास फिलहाल बुनियादी तौर पर F-16 फाइटिंग फाल्कन्स हैं जो तकरीबन 230 से ज्यादा हैं। कुछ पुराने F-4 फैंटम भी हैं जो जल्द रिटायर्ड होने वाले हैं। तुर्की ने अमेरिका से नए F-16 ब्लॉक 70 भी ऑर्डर कर रखे हैं और बर्तानिया से यूरोफाइटर टाइफून खरीदने का मुआहिदा भी किया गया है जो 4.5 जनरेशन का हामिल बेहतरीन लड़ाका त्यारा समझा जाता है। यहीं पर वही बात आती है कि पाकिस्तान के 4.5 जनरेशन के हामिल लड़ाका त्यारे पर तुर्की की नजर क्यों नहीं पड़ी और वो मगरिब से ऐसा ही एयरक्राफ्ट हासिल कर रहा है। तुर्की ये खरीदारी यूनान के राफेल हथियारों के जवाब में कर रहा है। यूनान और तुर्की के दरमियान हालात ठीक नहीं हैं। सबसे बढ़कर यह कि तुर्की नाटो का रुकन है, इसलिए मगरबी हथियारों पर इन्हिसार कर रहा है, लेकिन अब वो अपनी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी भी बढ़ा रहा है, यानी अपने बनाए हुए हथियार इस्तेमाल करना। दोस्तों, जैसा कि पहले कहा, मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात की वजह से तुर्की को उन ममालिक से हथियार हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान से JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट तुर्की हासिल नहीं कर रहा। इसके अलावा एक और बड़ी वजह तुर्की का सबसे बड़ा ख्वाब यानी TFX कान फाइटर जेट है
तुर्की अपने तमाम पुराने एयरक्राफ्ट को मुकामी तौर पर तैयार करदा 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे से रिप्लेस करने का इरादा रखता है। तुर्की इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पहला प्रोटोटाइप 2024 में उड़ चुका है। 2026 में मजीद प्रोटोटाइप्स टेस्ट हो रहे हैं और पहली प्रोडक्शन 2028-29 तक मतवक्का है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि यही साल होगा जब ये एयरक्राफ्ट टर्किश एयरफोर्स को मिल जाएंगे। इब्तदाई तौर पर 20 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी टर्किश एयरफोर्स दे चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होने की वजह से JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट तुर्की ने हासिल नहीं किया। इसकी एक और वजह यह है कि अगर तुर्की पाकिस्तान से इनको बड़ी तादाद में हासिल करता है तो उसका अपना कान प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार हो सकता है। वो चाहते हैं कि उनकी फिजाइया मुस्तकबिल में 5वीं नस्ल के लड़ाकू हथियारों पर मबनी हो। तुर्की को अगर अभी F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से मिल जाएं तो वो इनको हासिल करने से नहीं हिचकिचाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये बात कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से तुर्की को उस तरह से मोटिवेट नहीं किया गया कि जिस तरह से करना चाहिए था। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बेहतरीन सलाहियतों का हामिल एयरक्राफ्ट है। एक दोस्त मुल्क के पास ऐसा एयरक्राफ्ट होने के बावजूद तुर्की का अमेरिका से F-16 हासिल करना और इसके साथ साथ यूरोफाइटर टाइफून खरीदना कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नाकाम सफारतकारी को भी शो करता है। तुर्की में कान की प्रोडक्शन अभी शुरुआत मराहिल में है। मुकम्मल रफ्तार पकड़ने में वक्त लगेगा। तुर्की गैप को फिल कर चुका है। अमेरिकन F-16 और टाइफून टर्किश एयरफोर्स में शामिल हो रहे हैं। इसलिए शायद ही अब तुर्की पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हासिल करे। वैसे भी टर्किश एयरफोर्स में नाटो इत्तेहादी होने की वजह से मगरबी सिस्टम ही बेहतर फिट बैठते हैं। JF-17 थंडर चाइनीज और पाकिस्तानी साख्ता है। इंटीग्रेशन में मसाइल हो सकते थे, इसीलिए तुर्की ने शायद इस एयरक्राफ्ट को अवॉइड किया हो। अब ये भी देख लेते हैं कि क्या मुस्तकबिल में इन एयरक्राफ्ट के तुर्की एयरफोर्स में शामिल होने का कोई चांस है। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात भाईचारे वाले हैं। पाक फिजाइया तुर्क पायलट्स को तरबियत देती है और मुश्तरका मशकें भी होती हैं। JF-17 प्रोजेक्ट में तुर्की के शामिल होने की बातें भी हुई, मगर अभी तक अमली शक्ल नहीं मिली। मुमकिन है मुस्तकबिल में कुछ ताउन हो, जैसे तुर्क हथियार JF-17 पर इंटीग्रेट करना या मुश्तरका प्रोडक्शन शुरू करना। लेकिन तुर्की के लिए बतौर खरीदार JF-17 के कम ही चांसेस हैं। दोस्तों, तुर्की का फैसला उसकी फौजी तरजीहात को जाहिर करता है। 5वीं नस्ल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे रफ्तार स्लो हो। JF-17 एक शानदार लड़ाका त्यारा है जो गरीब या दरमियाने ममालिक के लिए बेहतरीन है, लेकिन बड़ी ताकतें अपना रास्ता खुद बनाना चाहती हैं। आप दोस्तों का क्या ख्याल है? क्या तुर्की को JF-17 थंडर लेना चाहिए था? और अगर नहीं लिया तो क्या पाकिस्तान की सफारतकारी कमजोर रही? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो में बर वक्त मुलाकात हो सके। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।